दिल्ली में भाजपा के लिए 27 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो चुका है। इस जीत से आम कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप काफी उत्साहित है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर इस बार भारी पड़े हैं। साल 2015 और 2020 में केजरीवाल की पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन इस बार उसे बीजेपी ने बड़ा झटका दिया। बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। इसके साथ ही चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के सीएम पद की रेस में बीजेपी के प्रवेश वर्मा सबसे आगे माने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान जब बीजेपी के पक्ष में आए तो प्रवेश वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात की। बीजेपी की इस जीत के साथ ही नूपुर शर्मा भी ट्रेंड कर रही हैं। लोगों की माने तो वो उन्हें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो चुकी है। दिल्ली चुनाव के समय से ही सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा को पार्टी का हिंदू चेहरा बनाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि नूपुर शर्मा को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। हालांकि नूपुर शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री फेस की रेस में प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर हराया है, उनका नाम भी आगे है। नूपुर शर्मा का नाम बीजेपी की टॉप प्रवक्ताओं की लिस्ट में रहा। वे 2008 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने 6 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में एबीवीपी को जीत दिलाई थी। इसके साथ ही वो दिल्ली के साथ पूरे देश में लोकप्रिय हैं और बीजेपी की प्रमुख हिंदूवादी नेता हैं। कुछ साल पहले वो इस्लाम पर बयान देने के कारण भी विवादों में रही थी। नूपुर ने कुछ साल पहले टीवी इंटरव्यू में मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान का हवाला देते हुए एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी हिंदुत्ववादी छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा को फिर से राजनीति में सक्रिय किया जाना चाहिए और अब जब पार्टी दिल्ली में सत्ता में आने वाली है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जायंट किलर के तौर पर सामने आए। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोटों से नई दिल्ली में शिकस्त दी। प्रवेश वर्मा से जब मीडिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी के बारे में जानना चाहा तो प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि बीजेपी में विधायक ही सीएम का नाम तय करते हैं और पार्टी नेतृत्व उस पर फैसला लेता है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत को पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित भी किया। दिल्ली विधानसभा के रुझानों और अभी तक आए नतीजों को देखते हुए अब स्थिति काफी कुछ बीजेपी के पक्ष में साफ हो चुकी है। 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। दिल्ली की जनता ने आप के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज भी अपनी सीट बचा नहीं सके। अब इन नतीजों को लेकर कभी केजरीवाल के पुराने साथी रहे कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा, अहंकार ईश्वर का भोजन है, पतन यहां से प्रारंभ हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने अपना एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया। इस वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने तुम्हें सिद्धियां दी हैं उनको ही आंखें दिखाने लगो। वहीं कुमार विश्वास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं जिसने आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के उस सपनों को कुचल दिया जो उन्होंने भारत की राजनीति को बदलने के लिए देखा था। दिल्ली अब ऐसे आदमी से मुक्त हो गई। कुमार विश्वास बोले, उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। पतन यहां से प्रारंभ हुआ है। आज न्याय मिल गया। जब हमें सिसोदिया के जंगपुरा से हारने की खबर मिली तो मेरी गैर राजनीतिक पत्नी रो पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी से ही एक बार सिसोदिया ने कहा था, अभी तो ताकत है। उन्होंने केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को शकुनी कहा। बता दें कि कुमार विश्वास भी आपके संस्थापक सदस्यों में से ही एक थे, लेकिन बाद में वो पार्टी से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी नई दिल्ली सीट हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई है। इससे अरविंद केजरीवाल को झटका तो लगा ही है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी दिल्ली में लगातार 2 चुनाव की हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुनीता हमेशा अपने पति अरविंद केजरीवाल के साथ दिखती रहीं। केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए, सुनीता केजरीवाल रोज जांच एजेंसी के दफ्तर जाकर उनसे मिलती थीं। केजरीवाल जब भी कोर्ट में पेश किए जाते रहे तो वहां भी सुनीता केजरीवाल उनके साथ नजर आईं।
लोकसभा चुनाव के दौरान तो दिल्ली में विपक्षी दलों की साझा रैली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से फ्रंट फुट पर आई और जनता को संबोधित किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो कई जगह अपने पति केजरीवाल संग नजर आई। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो सुनीता केजरीवाल उनकी तरफ से मीडिया के जरिए दिल्ली के लोगों तक संदेश पहुंचाती रहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने तक सुनीता केजरीवाल ने ही प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ था, लेकिन चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को पूरी तरह नकारते हुए सभी 7 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी को जिता दिया। लोकसभा चुनाव के बाद जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तब सुनीता केजरीवाल फिर घर तक सीमित हो गईं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही वो एक बार फिर अपने पति के साथ जनता के बीच गईं। हालांकि इस बार भी जनता ने अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल पर रहम नहीं किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव हरा दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की आप सरकार को लताड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप सरकार खर्चों के बारे में पूछी गई जानकारी नहीं देना चाहती। हाईकोर्ट ने आप सरकार से विज्ञापन और गाड़ियों समेत कई कामों का खर्च मांगा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के कोर्ट की अवमानना करने की बात कही थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप तिवारी ने इस मामले में दाखिल की गई पंजाब सरकार के हलफनामे पर कहा, हलफनामे में दिए गए कारणों से तो लगता है कि सरकार का हमारे निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या वो सही में अपने खर्च बताने की इच्छा भी रखती है या नहीं। कोर्ट ने इस बात को लेकर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 14 फरवरी को होने वाली है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में आदेश दिया था कि पंजाब सरकार अपने विज्ञापनों, नई गाड़ियों, मंत्री विधायकों के आवास पर होने वाले खर्च और दिल्ली की अदालतों में केस मुकदमे लड़ने के लिए खर्च का ब्यौरा दे। हाईकोर्ट ने यह ब्यौरा कई अस्पतालों की याचिकाओं की सुनवाई पर मांगा था। अस्पतालों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के पैसा देने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान की सरकार उनका 500 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं कर रही। ये पैसा आयुष्मान योजना का था और अस्पतालों को मरीजों के इलाज के एवज में मिलना था। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार पैसा न देने के मामले पर साफ जवाब नहीं दे पाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सारे खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा उसे दिया जाए। हालांकि पंजाब सरकार ने दाखिल नहीं किया। इस मामले में जब 23 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने रिकॉर्ड न देकर अवमानना की है। इसके बाद हुई सुनवाई में उसने पंजाब सरकार की मंशा पर ही प्रश्न उठा दिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पंजाब सरकार से उसके विज्ञापन जैसे खर्चों का रिकॉर्ड मांगा गया हो। इससे पहले हाल ही में फॉरेंसिक सुविधाओं के लिए जब पंजाब ने पैसा न होने की बात कही थी तो भी हाईकोर्ट ने यही जानकारी मांगी थी। वहीं दिल्ली चुनाव में काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर खरीद फरोख्त करने का बड़ा आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया। इधर बीजेपी ने भी आप संयोजक केजरीवाल सहित कई नेताओं पर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो की भी एक्शन में आ गई। एसीपी की टीम ने आप नेताओं से पूछताछ शुरू कर दी। एसीपी ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विनय मिश्रा सहित कई नेताओं को खरीद फरोख्त के साक्ष्य देने का अल्टीमेटम तक दे दिया। अगर आप इसके साक्ष्य नहीं दे पाती तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि कानून कहता है कि अफवाह फैलाने में 3 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो अब सबूत देना ही पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप का सबूत देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। एसीबी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कई नेताओं को नोटिस देकर विधायकों के खरीद फरोख्त के सबूत देने को कहा है। दिल्ली पुलिस के एक वरीय अधिकारी की माने तो अगर आम आदमी पार्टी के नेता सबूत नहीं दे पाते तो उन पर उल्टे ही गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मामले में कई नेताओं की गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार पर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप प्रमुख को आईना दिखाया। अन्ना बोले, मैंने हमेशा कहा कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना होगा। आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना चाहिए, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान को पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदाताओं को विश्वास होता है कि ये उम्मीदवार उनके लिए कुछ करने वाला है। मैंने हमेशा उनको ये बताया, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वो शराब नीति के जरिए पैसा, धन दौलत के लालच में बह गए। अन्ना ने कहा कि शराब के कारण उनकी छवि को धक्का लगा। लोगों ने देखा कि वह एक तरफ तो चरित्र की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शराब की नीति बनाते हैं। यही कारण है कि उनको कम सीट मिली। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों को जनता के सामने गलत साबित करना पड़ता है। सच हमेशा सच और झूठ हमेशा झूठ होता है।
लेकिन केजरीवाल अपने आरोपों को झूठा साबित नहीं कर सके। अन्ना ने कहा कि जब केजरीवाल मेरे साथ थे तब उन्होंने पार्टी बनाने की बात कही थी और एक मीटिंग बुलाई थी, तब मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, तब से मैं उनसे दूर हूं। पहले जब उन्होंने पार्टी बनाई तो लोगों ने उन पर भरोसा किया, लेकिन आगे चलकर वो शराब की बात करने लगे। शराब बिक्री के जरिए उनको पैसा दिखने लगा। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद जारी वोटों की काउंटिंग में आम आदमी पार्टी बीजेपी से पिछड़ती चली गई। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी की हार को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के निशाने पर आई कांग्रेस की ओर से अब पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया है। सुप्रिया ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताने का ठीकरा हमने नहीं उठाया। आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम कोई एनजीओ नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। हमें असेसमेंट किया और हमें लगा कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन है तो हम यहां अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लोग कुछ भी कहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं की वजह से ही हारी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज मैं आपको हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए नाम लेकर बताती हूं कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आप सांसद राघव चड्ढा को 5 सीट ऑफर की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं मानी और उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अंत में जो वोट शेयर हुआ उसमें बीजेपी का वोट शेयर 39.9 था, हमारा वोट शेयर 39.5 था। हमने तो आम आदमी पार्टी से नहीं कहा कि हमारे साथ रहते तो हम चुनाव जीत जाते। सुप्रिया ने आपके गोवा क्यों गए, उत्तराखंड क्यों गए, महाराष्ट्र क्यों गए, गुजरात क्यों गए, इस तरह की बातें करने का दिन नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज थी। आपके खोखले दावे और बड़े बड़े वादों से दिल्ली की जनता उकता चुकी थी, इसलिए उनकी हार हुई। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी को हराने के चक्कर में हम अपनी पॉलिटिकल जमीन नहीं खो सकते। हम एनजीओ नहीं हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर कटाक्ष करते हुए कहा था, और लड़ो आपस में, जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी दिल्ली में आपकी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।